अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नूर मोहम्मद बिन इस्माइल बिन आजर बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह रिवायत करते हैं कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक बिन इमाम मोहम्मद बाकर बिन इमाम जैनुल आबिदीन बिन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक दिन में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठा था कि जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, फरमाइए अल्लाह ताला ने सबसे पहले कौन सी चीज़ पैदा की? फरमाया, तमाम चीज़ों से पहले उस पैदा करने वाले ने मेरा नूर पैदा किया। हजारों साल तक मेरा नूर अल्लाह की तस्बीह और सजदे में लगा रहा। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि वह नूर मोहम्मदी 12,000 साल तक इबादत में लगा रहा। फिर अल्लाह ताला ने उस नूर से एक गौहर यानी कि एक मोती पैदा किया और अपनी जलाली नज़र से उस पर देखा। वो गौहर अल्लाह की जलाली नज़र से पानी होकर 1000 साल तक बहता रहा। बस उसके 10 हिस्से किए। पहले हिस्से से अर्श बनाया, उसके 4000 रुकन मतलब स्तंभ किए। एक रुकन से दूसरे रुकन तक 4000 साल की रहा। इसके बाद 4 फरिश्तों को पैदा किया, एक आदमी की सूरत में, दूसरा ऊँट की शक्ल में, तीसरा करगस के ढांचे में, चौथा गाय की शक्ल में। उनको हुक्म इलाही हुआ कि अर्शे को उठा लो। उन्होंने बहुत जोर लगाया मगर ना उठा सके। फिर इरशाद हुआ कि हमने तुमको 7 आसमान और ज़मीन का जोर दिया, उठा लो। फिर उन्होंने ताकत लगाना चाहा कि उठाएं, फिर भी ना उठा सके। उसके बाद अल्लाह का इरशाद हुआ कि यह तस्बीह पढ़कर उठा लो। पाक है वो सल्तनत और मलकूत वाला, पाक है बेइज्जत वाला, बुजुर्गी वाला, हैबत वाला, कुदरत वाला, कमाल वाला, जमाल वाला, बड़प्पन वाला। पाक है वो बादशाह हमेशा जिंदा रहने वाला, जिसे ना नींद आए ना मौत आए, काबिले तारीफ, पाक साफ हमारा रब, फरिश्तों और रूह का रब। जब फरिश्तों ने यह तस्बीह पढ़ी, अल्लाह की कुदरत से अर्श उठा लिया। दूसरे हिस्से से कलम बना लिया। लंबाई उसकी 500 साल की, राह और चौड़ाई 40 साल की। तीसरे हिस्से से लोहे महफूज बनाया, ऊंचाई उसकी 100 साल की और चौड़ाई 100 साल की। उसके चारों तरफ याकूत जड़ा है। फिर कलम को हुक्म हुआ कि लिख। अर्ज किया कि मैं क्या लिखूं? फरमाया, लिख मेरा इल्म मेरी मखलूक में। अर्ज किया, किस नाम से शुरू करूं? फरमान हुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कलम ने 1000 साल में बिस्मिल्लाह लिखा। इसके बाद रब का ये फरमान लिखा, तहकीक में माबूद हूँ, नहीं कोई इबादत के लायक सिवाय मेरे, और मोहम्मद मेरे रसूल हैं, जो ताबे हुआ मेरी कजा और सब्र किया मेरी बला पर और शुक्र किया मेरी नेमतों पर और राजी हुआ मेरे हुक्म पर। लिखूंगा मैं उसे सिद्दीक और उठाऊंगा उसे कयामत के दिन सिद्दीकों के साथ। और जो ताबे न हुआ मेरी कजा और सब्र न किया मेरी बला पर और शुक्र न किया मेरी नेमतों पर, राजी न रहा मेरे हुक्म पर, बस चाहिए कि सिर्फ मुझी को माबूद बना दे। फिर लिखा कलम ने बारिश के कतरों, पेड़ के पत्तों और बालू के जर्रों तक को, और वो सब जो होने वाला है कयामत तक। लिखते हैं कि जब कलम ने मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम सुना तो अर्ज किया, ए खुदा, तू बेमिसाल है, तो यह किस बुजुर्ग का नाम है? अल्लाह ताला की तरफ से आवाज़ आई कि यह नाम मेरे हबीब यानी मेरे प्यारे का है। खास बात यह है कि अगर मैं पैदा उसे ना करता तो अपनी कुदरत भी ना जाहिर करता। जब अल्लाह ताला का यह हुक्म हुआ, तुम्हारे खौफ के उसका सीना फट गया। रिवायत है कि लौह यानी तख्ती हरकत में आई कि मेरे जैसा कोई नहीं, क्योंकि मुझ पर खुदाई इल्म लिखा गया है। अल्लाह की ओर से आवाज आई, अल्लाह ही जिसे चाहता है मिटाता है या बाकी रखता है, और उसी के पास उम्मुल किताब है यानी कि असल किताब है। चौथे हिस्से से सूरज, 5वें से चांद और 6ठे से बहिश्त, 7वें से दिन, 8वें से फरिश्ते, 90 से कुर्सी, 10वें से नूरे मोहम्मदी को पैदा किया और इस मुबारक नूर को अर्श के दाहिनी तरफ हम्द व सना बयान करने में लगाए रखा। रिवायत है कि कुर्सी के नीचे याकूत का एक दाना पैदा हुआ। उस दाने पर अल्लाह ने हैबत यानी रौब व दबदबा की नज़र डाली। वह खुद ब खुद पिघलकर पानी पानी हो गया।
اس کے بعد ہواؤں کو پیدا کر کے حکم فرمایا کہ تم ہر چاروں کونے پر اس پانی کو موز کرو، کف نکالو، تو اللہ کی قدرت سے آگ پیدا ہو کر اس پانی پر گئی۔ اس کا دھواں نکل کر کرسی اور پانی کے بیچ میں لٹکا رہا۔ اس دھوئیں کو اللہ تعالیٰ نے 7 پارہ کیا، ایک پارے میں پانی کا آسمان، دوسرے میں تانبے کا آسمان، تیسرے میں لوہے کا آسمان، چوتھے سے چاندی کا، پانچویں سے سونے کا، اور چھٹے سے مروارید کا، اور 7ویں سے یاقوت کا آسمان ہوا۔ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ 500 سال کی راہ ہے۔ پھر اللہ نے اپنی قدرت سے اس پاکی کے کف میں لال مٹی کی پشت پیدا کی، اسی جگہ اب خانہ کعبہ ہے۔ حضرت جبریل اور میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ مٹی کی اس پشت کو چاروں کونوں تک پھیلا دو۔ اس کے پھیلانے سے یہ زمین ہوئی۔ روایت ہے کہ ایک دن عبداللہ بن سلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، زمین کو کس چیز سے قرار ہے؟ فرمایا کاف پہاڑ سے، اور کاف پہاڑ کی چھایا ہی زمین اور آسمان کی ہریالی ہے۔ کاف پہاڑ کی اونچائی 5 سال کی راہ ہے، اور کاف پہاڑ کے اس پار 7 زمینیں مشک کی ہیں، اور 7 کافور کی، اور 7 چاندی کی ہیں، اور 70,000 علم ہیں، اور ہر علم کے نیچے 70,000 فرشتے ہیں۔ روایت کرنے والے نے پھر کہا، اے اللہ کے رسول، اس کے بعد کیا ہے؟ فرمایا ایک اژدہا ہے، اس کی لمبائی 2000 سال کی راہ ہے، اور فرمایا کہ 7ویں زمین پر فرشتے، اور 6ٹھی زمین پر شیطان اور اس کی اولاد، اور 5ویں زمین پر دیو، اور 4تھی زمین پر سانپ، اور تیسری پر تکلیف پہنچانے والے جانور، اور دوسری پر پریاں، اور پہلی زمین پر سب آدمی ہیں، اور 7ویں کے نیچے ایک گائے ہے، اس کے 4000 سینگ ہیں، ایک سینگ کے دوسرے سینگ تک 500 سال کی راہ کا سفر ہے، اور یہ 7 تکبے زمین کے اس کے سینگوں کے درمیان ہیں، اور وہ گائے ایک مچھلی کے پیٹھ پر کھڑی ہے، اور وہ مچھلی پانی پر ہے، اس پانی کی گہرائی 40 سال کی راہ ہے، اور وہ پانی ہوا پر لٹکا ہوا ہے، اور ہوا اندھیرا دوزخ پر، اور دوزخ ایک سنگے آسمان کے پتھر پر اور فرشتوں کے سر پر ہے، وہ فرشتے ہوا پر، اور ہوا لٹکی ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ تحت ثری، سب سے نچلا حصہ تازہ پھول کا، وہ 7ویں زمین کے نیچے ہے۔ ثری کے نیچے دوزخ ہے، اس میں ایک سردار ہے، نام اس کا مالک ہے۔ مالک کے تحت 19 فرشتے ہیں، ہر فرشتے کے داہنی طرف 70,000 ہاتھ، اور بائیں طرف 70,000 ہاتھ ہے، ہر ہاتھ پر 70,000 انگلیاں، اور ہر انگلی پر ایک ایک اژدہا ہے، یعنی کہ ایک ایک اجگر ہے۔ ہر اژدہا کے سر پر ایک سانپ ہے، اس کی لمبائی 70,000 سال کی ہے، ہر سانپ کے سر پر ایک بچھو ہے۔ اگر دوزخیوں کو ایک ڈنک مارے تو 70 سال تک درد سے لوٹتے رہیں، اور بائیں ہاتھ کی انگلی پر ایک ایک ستون، مطلب استمبھ آگ کا ہے۔ اگر ایک استمبھ حشر کے میدان میں ڈالا جائے اور سب انسان اور جن مل کر اسے ہلانا چاہیں تو ہلا نہ سکیں گے۔ ان فرشتوں کو حکم ہوا کہ تم دوزخ کے اندر جاؤ۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے خدا بند، ایسی جلتی آگ میں کس طرح جائیں؟ جبریل نے رب کے حکم سے ایک انگوٹھی بہشت سے لا کر ان کے ماتھے پر اسے داغ دی۔ انگوٹھی پر لکھا تھا، سوائے اللہ کے اور محمد اللہ کے رسول ہیں، تاکہ دوزخ کی آگ ان پر اثر نہ کرے۔ تب وہ 19 فرشتے دوزخ میں گئے اور قیامت تک وہیں رہیں گے۔ جو مومن ماتھے پر دل اور داغ محمد رکھے گا تو ہرگز دوزخ کی آگ کا رنج اور صدمہ اسے نہ پہنچائے گا۔ اور دوزخ کے 7 دروازے، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک گروہ تقسیم کیا گیا ہے۔ ان میں سے پہلا جہنم ہے، دوسرا جہنم ہے، تیسرا سقر ہے، اور چوتھا سعیر ہے، پانچواں نصیر ہے، چھٹا حاویہ ہے، اور 7واں حطمہ۔ روایت ہے کہ ایک دن حضرت جبرائیل کو پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس وحی لانی تھی۔ یکایک زلزلے کے صدمے سے زمین اور پہاڑ ہل گئے، اور اس کے ساتھ ہی ایک ہولناک آواز آئی کہ چہرہ مبارک کا رنگ بدل گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کیسی آواز تھی؟ جبریل نے کہا، اے اللہ کے رسول، آدم علیہ السلام کے آگے 7,000 سال سے ایک پتھر 1000 من کا دوزخ میں ڈالا گیا،
आज तक वह नीचे चला जाता था। अभी बेकार हुतमा का गड़ा में पहुंचा। यह उसकी आवाज़ थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, वो किसकी जगह है? अर्ज किया कि यह मुनाफिकों की, और छठे दर्जे में मुशरिक रहेंगे, और पांचवें दर्जे में बुत परस्त, चौथे दर्जे में शराब बेचने वाले, और तीसरे दर्जे में तरसा, दूसरे दर्जे में यहूदी, और पहले दर्जे में तुम्हारी उम्मत के गुनहगार। दोजख के एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक 70 साल की राह है, और एक सरपोश रंगीन की जिसकी चौड़ाई 50,000 साल की राह है, दोजख के मुंह पर रखा है। दोजख के नीचे एक पत्थर है, उसके नीचे एक फरिश्ता मच्छर के पेट पर खड़ा है, उसके नीचे एक मछली इतनी बड़ी है कि दुम उसकी अर्श से लगी है, और एक गाय फिरदौश की है, उसके 70,000 सींग हैं और जमीन में गड़े हैं। वह गाय इस मछली के पेट पर खड़ी है। अगर वो हिल जाए तो पूरी कायनात यानी कि पूरी सृष्टि उलट पलट हो जाएगी। अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि हर आसमान पर अनगिनत फरिश्ते हैं। ये सब अल्लाह के हुक्म से अल्लाह के हर तरफ के गुणगान में लगे हुए हैं। अगर एक पल के लिए अल्लाह की याद से गाफिल हों तो अल्लाह के नूर की तजल्ली से जल भुनकर राख हो जाएंगे। ये फरिश्ते कुछ गाय की शक्ल में, कुछ सांप की शक्ल में, और कुछ बिच्छू की शक्ल में हैं। कुछ का आधा बदन बर्फ का और आधा आग का है। कुछ खड़े इबादत कर रहे हैं, कुछ रुकू में हैं तो कुछ सजदे में हैं, और कुछ बैठे हुए इबादत में लगे हुए हैं। इस लगातार इबादत के बावजूद क़यामत के दिन माफ़ी चाहेंगे। फिर खालिक ने 7 दिनों में यानी इतबार को अर्श उठाने वालों को पैदा किया, सोमवार को 7 तबक आसमान के, मंगल को 7 तबक जमीन के, बुध को अंधेरा, बृहस्पति को मुनाफा जमीन, जुमा को सूरज चांद और तारों को और सब आसमानों को हरकत दिया, और शनिचर को तमाम दुनिया की पैदाइश से फारिग हुआ। एक रिवायत है कि अल्लाह ताला ने रेत को पैदा करके हवा को हुक्म दिया तो वह एक हिस्सा जमीन पर और एक हिस्सा जमीन के नीचे ले गई। इसके बाद बेधुआं की आग पैदा करके उससे जिनों की कौम पैदा की। जिनों से दुनिया भर गई। उन पर अल्लाह ने एक पैगंबर भेजा, जिन्होंने उस पैगंबर की नसीहत न मानी बल्कि उन्हें मार डाला, ज़मीन पर जुल्म करने लगे। तब अल्लाह ने इजराइल अलैहिस्सलाम को कुछ दूसरे फरिश्तों के साथ भेजा। उन्होंने सबको मारकर पूरी दुनिया को इनसे पाक किया। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें, और आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाफरी इस्लामिक नेटवर्क को अभी सब्सक्राइब कर लें, और पास में लगे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबा दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।